जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विथ अनामिका मैम। आज मैं आपको संस्कृत ज्ञान परीक्षा में जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनके उत्तर बताऊंगी व्याख्या सहित। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। टेस्ट भी होगा इसमें आपका। मैं निवेदिता को जनता की माता के रूप में देखना चाहता हूँ, यह सोच किसकी थी? तो ये सोच थी रविन्द्रनाथ टैगोर की। जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर लिखा हुआ है इसमें। इसी तरह पेपर में 4 ऑप्शंस आएंगे, जो सही रहेगा आपको उसमें टिक लगाना होगा और OMR में फिल कर देना है। तो निवेदिता जो है, इनका मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। ये एक अंग्रेज आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, शिक्षक एवं स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। इसीलिए इनको जो है इन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत की ओर से बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, भारत की तरफ से, तो इसीलिए इनको कहा गया। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जिस आंदोलन का नेतृत्व करने में मिली, वो कौन सा आंदोलन था? वो आंदोलन था बारदोली। तो ये जो बारदोली का आंदोलन था, ये किसानों द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? किसानों द्वारा। क्योंकि जो वहाँ की प्रांतीय सरकार थी, उसने जो है लगान जो है किसानों पर 30% बढ़ा दी थी। तो इसी के विरोध में जो है किसानों ने आंदोलन चलाया था और सरदार पटेल ने उनका साथ दिया था और इस आंदोलन को सफल बनाया। तो वहाँ की जो महिलाएं थी वो खुश होकर के उनको सरदार की उपाधि दे दी। किसको? सरदार पटेल को। इनको लौह पुरुष भी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, उनका नाम है चित्तरंजन दास। क्या नाम है? चित्तरंजन दास। पांडवों ने जिस वन को जलाकर वहाँ इंद्रप्रस्थ नगर बसाया, उस वन का क्या नाम है? खांडव। क्या नाम है? खांडव। जो इंद्रप्रस्थ है, ये किसका पुराना नाम है? दिल्ली का। दिल्ली को पहले जो है प्राचीन समय में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। अपने प्रथम शिलालेख में जिन्होंने कहा सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, वो कौन है? सम्राट अशोक है। क्या नाम है इनका? सम्राट अशोक। ये चक्रवर्ती अशोक सम्राट थे। इन्होंने चारों दिशाओं को जीत लिया था और इनके 14 शिलालेख थे। 14 शिलालेखों को अलग अलग स्थानों से अर्जित किया गया था। शिलालेख यानी पत्थर का टुकड़ा, बड़े बड़े टुकड़े थे, उसमें जो है इन्होंने कुछ ना कुछ लिखवाया है। आचार्य विनोबा भावे जो है ने आश्रम में रहते हुए जिन व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन किया, उन व्रतों का क्या नाम है? ये तीनों हैं उसमें, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अश्वाद व्रत, ABC तीनों। उपनिषद मेरी माँ की माँ है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है उनका, विनोबा भावे का। वृहत भारत के विश्वकर्मा जिनको कहा जाता है, सॉरी, ये उपनिषद का मतलब होता है ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। तो इसको उन्होंने क्या कहा है विनोबा भावे ने? यह मेरी माँ की माँ है। वृहत भारत के विश्वकर्मा जिनको कहा जाता है, उनका क्या नाम है? श्री विश्वेश्वरैया। क्या नाम है? श्री विश्वेश्वरैया। जिस भारतीय ऋषि वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उनका नाम है आर्यभट्ट। उनका क्या नाम है? आर्यभट्ट। इन्होंने दशमलव प्रणाली की भी खोज की थी, सॉरी, शून्य प्रणाली की। गांधी जी दशमलव प्रणाली और शून्य प्रणाली की खोज चंद्रशेखर वेंकटरमन को भी कहा जाता है कि उन्होंने भी किया है, और आर्यभट्ट ने जो है शून्य प्रणाली और क्या कहते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कि नहीं, ये बताया है। गांधी जी किसी प्रकार का संशय होने पर जिस स्रोत ग्रंथ की शरण में जाते थे, यानी इनको कोई कष्ट होता था तो क्या करते थे? वो गीता का पाठ करते रहते थे और इस ग्रंथ को उन्होंने अपनी माँ कहा है। किसको? गीता को। भारतीय क्रांतिकारियों के जीवन में जिन पुस्तकों की विशिष्ट भूमिका रही है, उन पुस्तकों में कौन कौन सी हैं? तो इसमें तीनों हैं। आनंद मठ है, जिसकी रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। पाथेर दावी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। गीता रहस्य लोकपाल बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 12वां प्रश्न है, साहित्य समाज का क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये साहित्य जो है समाज का दर्पण कहलाता है। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? आर्य समाज शास्त्रियों ने दिया है। और किसने दिया है? स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद निवेदिता ने जिन पुस्तकों की रचना की है, उन पुस्तकों के नाम है द मास्टर एज ICM, क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म। यानी कि ये आपको पता है, ये अंग्रेजी
शासिका थी, तो इन्होंने जो है अंग्रेजी में ही लिखा है ये रचनाएं। लेकिन ये भारत की लड़ाई में अंग्रेज़ों के साथ में, ये अंग्रेज़ों की तरफ से नहीं थी, ये भारत की तरफ से थी। इसीलिए इनको कहा गया था कि निवेदिता को अपनी माता के रूप में स्वीकार किया जाए, है ना। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने मानस पुत्री कुमारी मैंडलेन स्लेट को नाम दिया, क्या नाम दिया था? मीरा। रविन्द्रनाथ टैगोर अन्य जिन नामों से जाने जाते हैं, इनका क्या नाम है? विश्व कवि और कवि गुरु, है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महामना मदन मोहन मालवीय के अतिरिक्त जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, वो कौन कौन से लोग हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद, श्रीमती एनी बेसेंट। अगर कहा जाए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो मदन मोहन मालवीय ने की। किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। और इनके क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण इनकी भूमिका, यानी इनके अतिरिक्त कौन कौन थे? तो ये दोनों लोग थे, संपूर्णानंद और एनी बेसेंट। उसके बाद सिंधु प्राचीन धर्म है, ये कहाँ का? जापान का। सबसे प्राचीन धर्म है ये विश्व का। स्वस्थ जीवन की आधारशिला है कौन सी? प्रातः जागरण, यानी सुबह जल्दी उठना, ऊषापान, प्राणायाम, ABC तीनों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है तरुण के स्वप्न। तरुण के स्वप्न। ऋषिपत्तन प्राचीन नाम है किसका? मतलब कौन से उसका है? तो सोमनाथ का, बद्रीनाथ का, केदारनाथ का, सारनाथ का। तो ये किसका है? सारनाथ का है। अभिभावकों को अपने पाल्यों में जिन सद्गुणों को विकसित करने के लिए प्रयास करना चाहिए, वे कौन कौन से हैं? श्रमशीलता, उदारता, सादगी, स्वच्छता तथा समय का सदुपयोग। ये ABC तीनों, ये गुण आप सभी में होने चाहिए। संत, वृक्ष, नदी एवं धरती सदैव कार्य करते हैं किस लिए? परमार्थ के लिए, है ना। किस लिए करते हैं? परमार्थ के लिए, यानी उत्कृष्टता के लिए। कालिदास कृत शाकुंतलम नाटक का जिस विदेशी लेखक द्वारा सर्वप्रथम अनुवाद किया गया, उसका क्या नाम था? विलियम जोन्स। इन्होंने शाकुंतलम नाटक को क्या किया था? अनुवाद किया था, अनुवाद किया था। उसके बाद हमारा 25वां है, यदि दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है, दुर्बलता से बचो, दुर्बलता मृत्यु है। यह कथन किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। दूसरों से वह व्यवहार नहीं करना चाहिए जो स्वयं को स्वीकार नहीं है, यानी कि हमें दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे साथ कोई करता है गलत व्यवहार तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जो चीज़ हमें नहीं अच्छी लगती, हमें दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। ये किसने कहा? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा। संत नामदेव ने ईश्वर की सच्ची उपासना बताया है किसको? पीड़ित मानवता की सेवा को। सच्ची उपासना क्या बताया है? पीड़ित मानवता की सेवा को। कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा पीड़ित है, दुखी है, तो उसकी हम सेवा कर देंगे तो वो सब सच्ची उपासना कहलाएगी। रामायण महाकाव्य की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने। अगर आपसे पूछा जाए रामचरितमानस की रचना किसने की है, तो तुलसीदास ने की है। शिवाजी ने अपने गुरु समर्थ रामदास को गुरु दक्षिणा में दिया था, क्या दिया था? धर्म संस्कृति की रक्षा हेतु जीवन भर संघर्ष करने का संकल्प दिया था। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। यानी सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। शाक्य वंशीय राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के पुत्र थे, कौन थे? सिद्धार्थ। आहार शास्त्रियों ने जिस पशु के दूध को पूर्ण आहार माना है, वो कौन सा पशु है? वो है गाय का। यानी कि गाय का दूध जो है पी लेंगे हम लोग तो वो हमारे लिए पूर्ण आहार माना जाता है। यानी कि खाना खाएं या न खाएं, गाय का दूध अगर पी लें तो ये संपूर्ण आहार के रूप में माना गया है। हरिद्वार यानी उत्तराखंड में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण संस्था है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। भगवान महावीर ने जिस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया वह कौन सा है? पावापुरी। ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। और निर्वाण प्राप्त किया यानी कि इनकी मृत्यु पावापुरी बिहार में हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। मॉरीशस के घर घर में जो भारतीय ग्रंथ मिलता है उसको क्या बोलते हैं? रामचरितमानस। यानी कि मॉरीशस में जो है रामचरितमानस का पाठ हर घर में मिलता है। सोचिए, हर घर में ये ग्रंथ रखा हुआ है। भारतीय संस्कृत का विश्वास है
क्या विश्वास है? ए बी सी तीनों, यानी विश्व बंधुत्व, उदारता, सामूहिकता। उसके बाद जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है तीनों चीज़, यानी सत्य बोलना भी ज़रूरी है, ईमानदारी, काम समय से करना। ये नहीं कि जो है समय निकल जाए तो हम काम करें। ये सारी चीज़ें हमें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। गायत्री मंत्र में प्रार्थना की गई है किसकी? सद्बुद्धि की। किसकी की गई है? सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। किसने किया था? एकलव्य ने। आपको पता है एकलव्य से इनके गुरु ने जो है दक्षिणा मांगी थी, तो इन्होंने जो है दक्षिणा के रूप में उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा हाथ का अंगूठा चाहते हैं। तो एकलव्य इतने महान शिष्य हुए कि इन्होंने जो है अपने हाथ का अंगूठा काटकर दे दिया। ईसा मसीह का जन्म स्थान है बेथलेहम। महावीर स्वामी का जन्म स्थल है कहाँ? कुंडग्राम, वैशाली। गुरु नानक देव का जन्म स्थान है ननकाना साहब। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप एक बार दो बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था किसने? स्वामी विवेकानंद। कौन सा सम्मेलन हुआ था? शिकागो सम्मेलन। वहाँ पर किसने लिया था भाग? स्वामी विवेकानंद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह पंक्ति जिस देशभक्त की है वह कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी जो बेहोश होने पर भी दांतों से तिरंगा को थामे रहे, उनका क्या नाम है? अरे श्री राम शर्मा आचार्य। इन्होंने क्या किया? दांतों से तिरंगा को थामे रहे, बेहोश हो गए थे, उसके बाद ये मुंह में से दबा करके इन्होंने इसको छोड़ा ही नहीं, तिरंगे को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत किसके द्वारा लिखा गया? इकबाल, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार सद्विचार और सत्कर्म है। अगर हम सद्विचार और सत्कर्म करेंगे तो ये हम सबसे श्रेष्ठ आधार है। भोजनोपरांत उपयुक्त आसन है वज्रासन, यानी कि भोजन खाने के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए? वज्र आसन में बैठ जाना चाहिए। ऐसा वृक्ष जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है, उस वृक्ष का क्या नाम है? पीपल। यानी बाकी सारे वृक्ष भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन ये जो पीपल है ये ज़्यादा छोड़ता है और रात में छोड़ता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। दोस्तों, इसके आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम आपका कुछ टेस्ट ले लेते हैं, कुछ प्रश्नों का देखते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? लौह पुरुष किसको कहते हैं? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? सिंधु क्या है? दोस्तों, ये अभी हमने जो प्रश्न बताए थे उन्हीं में से है। अगर आपने अच्छे से उस प्रश्न को पढ़ा है तो इन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।